रात का सुनाटा है, रेगिस्तान की ठंडी हवा और दूर कहीं झाड़ियों के पीछे हरकत। अचानक एक धाड़, दिल दहला देने वाली। सवाल यह है, क्या एक वहशी शेर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झुक सकता है? क्या फितरत का सबसे खौफनाक जानवर नबूवत की निस्बत सुनकर रास्ता दे सकता है? आज हम एक ऐसे वाक़े की तरफ बढ़ रहे हैं जो खौफ, यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल की लाजवाब मिसाल है। इस्लामी तारीख सिर्फ जंगों और फतूहात की दास्तान नहीं, ये ईमान, अखलाक और रब्बानी ताकत के ज़ुहूर की तारीख है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी थी कि इंसान ही नहीं, जानवर भी अल्लाह के हुक्म से झुक जाते थे। आज का ये दस्तावेज़ी किस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेर का वाक़या दर हकीकत एक मुस्तनद हदीस पर मबनी वाक़या है, जो हमें बताता है कि जब दिल में सच्चा ईमान हो तो जंगल का बादशाह भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वाक़या सहाबी रसूल हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाहु अन्हो से मुताल्लिक़ है। वो ग़ुलाम थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद फरमाया और जिनकी ज़िंदगी नबूवत के मौजज़ाती असरात की गवाह बनी। मदीना मुनव्वरा, नबूवत का शहर, जहाँ हर सांस में वही की खुशबू है। हज़रत सफ़ीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे। ना कोई बादशाहत, ना कोई ताकत, बस एक सरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत। एक सफ़र का आगाज़ होता है, बहरी रास्ता, मकसद कुछ और लेकिन तकदीर में कुछ और लिखा था। कश्ती तूफ़ान का शिकार हो जाती है, लहरें बिफरी हुई, हवा बेकाबू और इंसान बेबस। कश्ती टूटती है, साथ ही बिखर जाते हैं। हज़रत सफ़ीना तन्हा एक जजीरे के साहिल पर आ लगते हैं। चारों तरफ खामोशी और खामोशी के पीछे खतरा। जजीरा, जंगली, अनजान। सफ़ीना के कदम रेत पर पड़ते हैं, हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज। ये वो लम्हा है जहां इंसान अपने आप को नहीं, सिर्फ अपने रब को याद करता है। अचानक झाड़ियों में हरकत, सांस रुक जाती है। सामने एक शेर, ऊंचा, ताकतवर, आंखों में वहशत। यही वो लम्हा है जहां खौफ इंसान को तोड़ देता है, लेकिन ईमान इंसान को जोड़ देता है। शेर आहिस्ता आहिस्ता करीब आता है। जमीन पर उसके कदमों की गूंज दिल में लर्जा पैदा करती है। हजरत सफ़ीना ना भागते हैं ना चीखते हैं। वो एक जुमला कहते हैं, सादा मगर आसमानी ताकत से भरपूर, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हूँ। ये अल्फाज हवा में तहलील नहीं होते, ये फितरत के निज़ाम में उतर जाते हैं। शेर रुक जाता है, वो गर्राता नहीं, हमला नहीं करता, बल्कि सर झुका लेता है। ये कोई अफसाना नहीं, ये हदीस का बयान है, ये अल्लाह की कुदरत का मजहर है। शेर हज़रत सफ़ीना के गिर्द चक्कर लगाता है, फिर आगे बढ़ता है, गोया इशारा दे रहा हो, मेरे पीछे आओ। सफ़ीना खौफ और यकीन के दरमियान चलते हैं। जंगल का बादशाह रास्ता दिखा रहा है। झाड़ियां खत्म होती हैं, खिला रास्ता आता है, पहाड़ों के बीच से महफूज रास्ता। फिर शेर रुक जाता है, एक बार पलटकर देखता है और जंगल में गुम हो जाता है। कोई जख्म नहीं, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ एक गवाही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत दुनिया की हर ताकत से बुलंद है। ये वो लम्हा है जहां अक्ल खामोश हो जाती है और ईमान बोलता है। शेर का झुक जाना किसी इंसान के सामने नहीं था, ये नबूवत के नूर के सामने था। ये वाक़या ऐलान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत थे। ये अल्लाह का पैगाम था, जिस पर मेरा नबी राज़ी हो उसे मैं कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाहु अन्हुम मदीना वापस पहुँचते हैं और ये वाक़या बयान करते हैं। सहाबा सुनते हैं और ख़ामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये मौजज़ा नहीं, ये नबूवत की सच्चाई है। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? ये कि ईमान
صرف الفاظ نہیں، یہ ایک طاقت ہے۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف عبادت نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ آج کا انسان خوف میں جیتا ہے، رزق کا خوف، مستقبل کا خوف، دنیا کا خوف، لیکن جو دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے وہ کسی شیر سے نہیں ڈرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں محفوظ ہوں تو ہمیں بھی اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے ہوں گے۔ یہی اس واقعے کا پیغام ہے، یہی اس داستان کا نور ہے۔